Okay, let us start. Uh, Topic that is write down thin lens formula. Thin lens formula. Thin lens formula सबको पता है already. 1/f is equals to 1/v minus 1/v. This we have to try. ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हमको ड्राइव करना है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग सभी लोग. This is the lens and one object is placed here. Ray will come parallel and it will pass through focus. This is focus and one ray will pass through the optical center. This is the optical center and will pass like that, and here it will be the image. If it is A, it is P, it will be A dash, it will be V dash. This point, this is known as O. You know very well, from A to O it is U, and from O to this it is known as V. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक V हो जाएगा और यहाँ से O to F ये हो जाएगा फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल एफ. बहुत आसान है इसमें. इस पॉइंट को हम M पॉइंट मान लेते हैं. नोट इट डाउन. First, we will talk about this triangle and this triangle. Means ABO and triangle A dash B dash O. A dash B dash O. ABO and A dash B dash O. क्या देखेंगे यहाँ पे, ABO ये वाला ट्रायंगल और A डैश B डैश O ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे. क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल. दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे और इनके साइड्स के जो रेशियो हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे. यहाँ पे बात करें हम A डैश B डैश, A डैश B डैश, A dash B dash upon AB, ratio of the vertical A dash B dash upon AB. Similarly यहाँ पे हो जाएगा OA dash, OA dash upon OA, OA. ठीक. फिर उसके बाद अगर हम क्या करें, इसके बाद हम ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग. ये एक ट्रायंगल छोटा वाला और फिर ये वाला एक ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की. मीन्स वी विल टॉक अबाउट द ट्रायंगल OMF, OMF and triangle OMF and A dash B dash F, A dash B dash F. सेम वही बात करेंगे. A dash B dash का रेशियो, A dash रेशियो ऑफ A dash B dash, this upon this, this is OM is equals to F A dash upon F A dash upon FO, FO.
this upon this. Okay. It is done. Anyone? Video is not clear. Video is very much clear. Yes, I know. Done. It is clear ना video? Video is clear? Yes, okay. यहाँ पे एक चीज जैसे हम लोगों ने मिरर फार्मूले में किया था, मिरर फार्मूला चूंकि सिलेबस में नहीं था, यहाँ ध्यान रखना, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे भी हम वही काम करें। एक चीज a dash b dash equals to a dash b dash ab equals to OM, ab equals to OM because this is a parallel lines. ab equals to OM means this term a dash b dash upon ab that will be equals to a dash b dash upon m. ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे? हमने वर्टिकल वाला ए बी ओ एम एंड ए डैश बी डैश को हम यहाँ से हटा देंगे। क्या बचाएंगे? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले में ही क्या है, एफ है, वी है और यू है। इसी बात ध्यान रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वाले में ही हमारे एफ वी और यू है, इसलिए इसको हम इक्वेट कर देंगे ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन एफ ओ ए डैश ओ एंड ए डैश दैट इज वी। यहाँ पे इसको ऐसे अभी भी लिख लेते हैं ओ ए डैश अपॉन ओ ओ ए, इसको ओ ए रहने दो, ओ ए डैश अपॉन ओ, इसको ऐसे रहने दो, एफ ए डैश दिस एफ ए डैश, ये वाला हम लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ ए डैश माइनस एफ ओ ए सॉरी एफ ए डैश ना, ये कैलकुलेट करना है, तो दिस माइनस दिस मीन्स ओ ए डैश माइनस ओ एफ। यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे एफ ओ ये वाला एफ ओ को हम एफ ओ रहने दें। नोट कर लो इसको, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओ ए डैश दैट इज बी, उस साइड पे है इसलिए प्लस बी, बी अपॉन ओ ए इस साइड पे इसलिए माइनस यू इज इक्वल टू ओ ए डैश उस साइड पे है इसलिए बी अपॉन ओ ए डैश सॉरी माइनस ओ एफ उसी साइड में है इसलिए प्लस एफ अपॉन एफ ओ जो कि उस साइड पे इसलिए प्लस एफ ओ। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एफ वी इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। यहाँ पे इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस एफ वी। You can divide by UVF. UVF minus FV UVF. Here UV cancel 1 upon F, that will be equals to UF cancel 1 upon V minus FV cancel 1 upon V. ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारा 1 upon F equals to 1 upon V minus 1 upon U.
हाउ वी नो साइन, अभी अब साइन पे ही लटके हुए हो। तब बता दिया हूँ पहले कि इसके ऑप्टिकल सेंटर के इधर, या अगर मिरर है तो पोल के इधर पॉजिटिव, जिस जिस डायरेक्शन से रे चल रही होगी उधर नेगेटिव, उसके अपोजिट पॉजिटिव, अपसाइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। पहले एक चीज क्लियर कर लेता हूँ ना, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को साइन कन्वेंशन इन द मिरर फॉर्मूला। नोट इट डाउन फास्ट। If it is done, then we will move further. Okay, okay. It is done, then we will move further. Uh, बाकी लोग जिस जो नहीं लिख पाते थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लें तो जल्दी हो जाएगा। 1/f is equals to 1/b minus 1/u. It is done now. Anyone? You can write or you can take a screenshot. Okay, done. Now यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज जस्ट व्हाट, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Linear magnification, if we talk about linear magnification, write down linear magnification. Linear magnification. Linear magnification, that is what, m is equals to, write down height of image or size of image, size of image upon size of object. Simply you can write h dash upon h. This is h dash, here h dash, and it is h, height of image or size of image upon size of ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तब वेरी सिंपल, ये हम बात करेंगे ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए डैश, ओ ए डैश बी डैश। सिंपल, अभी जो हम लोगों ने बात किया था, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड 90 डिग्री एंगल, दो बोथ आर सेम, दैट मींस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। प्रूव करने नहीं जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद बात आती है कि रेशियो की बात आती है यहाँ पे, वर्टिकल ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश ओ अपॉन ए ओ, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, because a dash b dash is downside, that is minus h dash upon h is upside, that is h plus h, एंड ए डैश ओ उस साइड पे है तो प्लस बी, और ए ओ इधर की तरफ है तो माइनस यू। यहाँ पे एच डैश अपॉन एच, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन यू, और यही हमारा क्या है, एच एच डैश अपॉन एच क्या है, दैट इज द मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये ध्यान रखना, एम इज इक्वल टू वी बाई यू, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। किसके केस में आता है, मिरर के केस में आता है। मिरर के केस में एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और यहाँ पे लेंस के केस में, लेंस के केस में आता है v by u, in case of lens, in case of mirror, in case of mirror and also in case of lens. Done.
Anyone who is getting clear video? Anyone who is getting clear video? Just you can write clear. Okay, clear. Not done तो लिख लो भाई जल्दी से. ठीक. Write down a question. Do fast. Write down a question. Question is, a needle placed 45 centimeter from a lens. A needle placed 45 centimeter from the lens. मतलब क्या हुआ, ये u दिया हुआ है. मीन्स u इज गिवन एंड u जो होता है वो हमेशा माइनस नहीं होता है. u इज इक्वल टू -45 centimeter. An image on the screen. An image on the screen. An image on the screen placed 90 centimeter on the other side. Placed 90 centimeter on the other side of the lens. स्क्रीन 90 सेंटीमीटर पे यानी स्क्रीन पे इमेज बनेगी तो v इज इक्वल टू साइड पे अदर साइड पे इसके प्लस 90 सेंटीमीटर. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस मतलब फोकल लेंथ अगर हम फाइंड कर लेंगे, अगर पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स और अगर नेगेटिव आ गया फोकल लेंथ तो concave. Okay, identify the type of the lens and determine the focal length. And determine the focal length. And determine the focal length. What is the size of image? What is the size of image? Means h dash we have to find. If the size of needle is 5 centimeter, if the size of the needle is 5 centimeter, h is 5 centimeter. ओके ठीक है. करो आप लोग सो करके आंसर बताओ. व्हाट इज द आंसर? +30 मीन्स आशुतोष -10. -10 आएगा. पहले इसको निकाल के देखो. अंश बर्नवाल वेरी गुड. f इक्वल टू +30 सेंटीमीटर. प्लस का मतलब होता है ये कॉन्वेक्स लेंस है. मीन्स कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है ये कन्वर्जिंग है. कन्वर्जिंग नेचर है इसका. नेचर इज कन्वर्जिंग. हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर. एच डैश थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. अंश -v अपॉन u ना. m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u प्लस v अपॉन.
h dash we have to calculate b upon u into h. That is equals to what? That will be equals to v is given, that is 90, and u is 45 minus 45, and h that is given, that is 5. 2 times and it will be minus 10, huh? Minus 10 centimeter. Means height of the image is, height is 10 centimeter but is downside. Means ये principal axis से नीचे बन रहा है. Height is 10. F is 30 centimeter, very good, and V is minus 10. माइनस 10 का मतलब है तो साइज उसकी 10 सेंटीमीटर की है, साइज उसकी 10 सेंटीमीटर की, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा होगा. नेगेटिव साइन का वही मतलब होता है. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. हाँ, इन्वर्टेड होगा, वेरी गुड. इन्वर्टेड नीचे होगी तो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी. और एनलार्ज होगी, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन दैट इज 2 माइनस 2. मतलब ये इन्वर्टेड भी बनेगी और एनलार्ज भी बनेगी. पूछा नहीं है लेकिन लिख सकते हैं इसमें कि इन्वर्टेड भी बनेगी और एनलार्ज भी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, क्योंकि हाइट पहले उसकी 5 सेंटीमीटर थी और उसकी हाइट बाद में, इमेज की जो हाइट है वो डबल हो गई है. दैट मीन्स द इमेज इज एनलार्ज. ओके, वेरी गुड. आपको समझ आ रहा है? ठीक है. अभी बहुत कुछ है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत कुछ है. मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तुम लोगों को. मैं जानता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा जेई मेंस के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो. थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा अभी भी, अभी यहीं पे. क्या होता है बेसिकली यहाँ पे? हाँ, देख लो थोड़ा सा. बाकी लोग खासतौर से जो जेई मेंस के लिए है, उनके लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना. वो चीज़ नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ. जेई मेंस में जाओगे तो क्या होगा कि ये जो है आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा. यहाँ पे स्पीड की बात आती है. व्हाट विल बी द स्पीड. स्पीड अगर आप आएगी तो क्या होगा कि अगर बात कर लें कि यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इस तरह से कहीं इमेज बना रहा है फॉर एग्जांपल, और ये कह रहा है कि इसकी स्पीड दिया हुआ है, इसकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड टुवर्ड द लेंस. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज. अंश, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर. ओके. यहाँ पे बात आएगी, ये अगर इसकी स्पीड पता हो तो इसकी स्पीड हमको पता करनी हो तो इसको क्या करेंगे? सिंपली वी कैन डिफरेंशिएट. यहाँ पे u और v को हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में. अगर फोकल लेंथ कांस्टेंट होगी तो फोकल लेंथ 0 हो जाएगी. फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा. इसको एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर से बता दें, है ना. डिफरेंशिएट करें, डिस्प्लेसमेंट ही दिया हुआ है ना. ये बेसिकली क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी. एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन निकल जाएगा. तो तुम लोग जानते ही हो कैसे डिफरेंशिएट करना. ये तो नहीं बताऊंगा, ये तो नहीं बताऊंगा, ये बहुत बता चुका. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, पावर ऑफ अ लेंस. पावर ऑफ अ लेंस. पावर ऑफ अ लेंस. पावर ऑफ अ लेंस. राइट डाउन. reciprocal of focal length. Power is what? 1 upon f. F in meter.
F in meter, and the unit is diopter. It is denoted by capital D. Diopter. The unit is what? That is diopter. It may be positive or negative. For convex mirror, it is positive, and for concave mirror, it is negative, because focal length for concave is negative, and convex for convex it is positive. Combination of lens. Write down. Combination of thin lenses. Combination of three lenses. If it is power will be added. Power will be equals to P1 plus 1 upon, sorry, P total power of the combined lens. For example, it is like that. It here some convex, concave. Power will be added. P equals to 1 upon, P equals to P1 plus P2 plus P3 plus dash 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 plus Pn. यहाँ पे देखेंगे 1 upon total focal length will be equals to combined focal length, that will be equals to 1 upon focal length of first, focal length of second, focal length of third, and plus dash dash focal length of n. Okay. फोकल लेंथ इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर यहाँ पे बीच बीच में दो है, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ को माइनस में लिखेंगे, वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. तो ये होता है हमारा पावर ऑफ द लेंस की बात होती है. व्हाट इज द पावर ऑफ लेंथ. Okay, write down a question. Write down a question. Two thin lenses of focal length. Two thin lenses of focal length. दो thin lenses. Two thin lenses of focal length plus 10 centimeter and minus 5 centimeter. Plus 10 centimeter and minus 5 centimeter. One first it is, let us suppose F1, and it is, let us suppose F2. Kept in contact, are kept in contact, are kept in contact, are kept in contact. What is the combined focal length and combined power? What is the combined focal length? F we have to calculate, and power we have to calculate. Combined focal length and combined power. यहाँ पे बात आती है फोकल लेंथ की, तो 1 upon f equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. You can calculate 1 upon f combined focal length, that is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. 1 upon 10 minus 1 upon 5. 1 upon f, that will be equals to 10, 1 minus 2, that is minus 1 upon 10. Focal length, that will be equals to minus 10 centimeter, because the focal length was in centimeter. That combined focal length will be equals to minus 10 centimeters. Minus 10 centimeters. Here you can convert, that is minus 10 upon 100 meter, because we have to calculate power. Power will be equals to 1 upon focal length. यहाँ पे रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा. रिवर्स इट इज 100 अपॉन 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 10 डी माइनस 10 डायप्टर. पावर इसका ज्यादा है. माइनस 10 डायप्टर. 1/10 नहीं, माइनस 1/10 नहीं. अंश देख लेना भाई, मीटर में होना चाहिए. ये गलती मत कर देना भाई, ये गलती मत कर देना. देख लेना ध्यान से, ये गलती ना होने पाए. F should be in meter. वहां पे लिखवा दिया था ना अभी, focal length must be in meter. Yes.
फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, तो इसलिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फिर उस पर रिवर्स कर देंगे, तो फोकल लेंथ सॉरी पावर विल बी -10 डायोप्टर, पावर विल बी -10। ओके डन। Yes, sir, it is done. Okay, very good. Now let us move toward the next question. ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग रेडी हो जाओ। एक डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, एक डिस्कशन करना चाहता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा अभी आप हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा देखना ना बहुत ध्यान से। बाकी जो स्टूडेंट है थोड़ा सा इस पर ध्यान देना कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंस मेकर फॉर्मूला। दैट लेंस मेकर फॉर्मूला विल डिसाइड द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, μ2 अपॉन v1 -1, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं म्यू ग्लास, ग्लास से बना हुआ तो ग्लास, एंड म्यू एयर, मीडियम कह सकते हैं, एयर यानी जिस मीडियम में रखा हो। अगर हम इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से लिखें, यहाँ पे लिखेगा म्यू मीडियम सॉरी म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ये लिख लेना यहाँ पे डिस्कशन, बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 मिनट्स हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो अपनी, थोड़ा सा इसको सारे डिस्कस करने के बाद हम लोग इसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये तो फॉर्मूला लिख लो, बहुत ध्यान से देखना कि हमने जो बात किया था कि ये एक लेंस है और इसमें एक मीडियम है, इसको हमने ये वाला मीडियम माना था म्यू, म्यू एल मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। here it is air, or you can say refractive index of the medium। यहाँ पे first refracting surface that is R1 and second refracting surface that is R1 and R2। If in general case let us suppose it is R and it is both are same, दोनों आपके क्या है सेम है, और हमने क्या क्या किया कि इसको हमने मान लिया मीडियम का 1 है और इसका म्यू एल को सिंपली हमने म्यू मान लिया, तो ये फॉर्मूला क्या चल जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू -1, म्यू अपॉन 1 -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 के प्लेस पे, R1 के प्लेस पे इसका इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ, तो R1 पॉजिटिव होगा बिकॉज रे इधर से चल रही है, R1 पॉजिटिव और R2 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इट इज माइनस आर, यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 दैट इज म्यू -1, 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन नहीं बल्कि इसको हो जाएगा 2 अपॉन R, 1 अपॉन, ये होता है फॉर्मूला, इसको नोट करके रखो। ये एक डिस्कशन हमारा निकल के आ गया कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस लाइक दैट it will be 2 upon R। In general, we can write 1 upon F is equals to mu lens upon mu medium -1, 2 upon R। 2 upon R। कोई बताएगा मुझे this lens is converging or diverging? पॉजिटिव कन्वर्जिंग के लिए होता है, कन्वर्जिंग, एंड नेगेटिव इज फॉर डाइवर्जिंग। तो ये जो लेंस में बनाया हूं वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग है, ठीक।
क्या ये कभी डाइवर्जिंग भी हो सकता है? समझ रहा है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्या ये कभी डाइवर्जिंग भी काम कर सकता है? मैं कह दूंगा कि ये जो लेंस है इट इज नॉट कन्वर्जिंग, इट इज डाइवर्जिंग। अगर मैं कह दूं तो क्या होगा, देख कैसे। यहाँ पे फॉर्मूले को अगर हम एनालाइज करें, अगर हमने इसकी लेंस की जो स्ट्रक्चर है, मींस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये दोनों कर्वेचर है, मींस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज R1 एंड R2, बोथ आर सेम, बट वी विल चेंज द मीडियम, वी विल चेंज द मीडियम। यहाँ पहले लेंस को हमने एयर में रखा हुआ है, तो एयर में रखा हुआ इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कुछ ज्यादा है एज कम्पेयर टू एयर। एयर का 1 है, ये ग्लास से बना हुआ, लेटर सपोज ये 3/2 से बना हुआ, मीन्स मीडियम ऑफ द लेंस refractive index of the lens is greater as compared to refractive index of the medium। यहाँ पे देखना ध्यान से कि यहाँ पे ये म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एम, ये ऊपर वाला बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज लेस, दैट मींस दिस होल टर्म इज ग्रेटर देन 1। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन 1 माइनस 1, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा और ये 1 होगा, इसको तब भी हम माइनस करेंगे तो ये पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक दिस टर्म इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव पहले से ही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव मिलेगा, दैट मींस फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। हाँ रुको एक मिनट। विशाल समझ आ रहा है बाकी लोगों को, ये समझ में आया? इसी का रिवर्स कर दे। इफ द मीडियम ऑफ लेंस जो लेंस का मीडियम है, जो लेंस का और ये जो मीडियम है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, if the refractive index of the lens it is smaller than refractive index of the medium, मतलब refractive index of medium हाई हो जाए, हम लेंस को किसी ऐसे मीडियम में डिप करें जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के मीडियम से ज्यादा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो यहाँ पे बताओ, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज स्मॉलर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, -1 से माइनस करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव एंड इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव। ये पहले से पॉजिटिव है और ये पहले से बाद में ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा कब होगा, व्हेन वी आर डिपिंग द लेंस in the medium where the refractive index of the medium is greater than the refractive index of the lens। तो उस केस में ऐसा हो जाएगा कि ये जो f हो वो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ जाएगा, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, दैट मींस द नेचर विल बी डाइवर्जिंग। ये देखने में तो हमको कन्वर्जिंग लगेगा, इस तरह का होगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि ये डाइवर्जिंग हो जाएगा उस केस में। जैसे हम बात करें कि एयर बबल इन द वाटर, एयर बबल की बात करें तो एयर बबल भी ऐसा ही होता है, लेंस की तरह ही होता है, इसमें रे पास होगी तो ये मीडियम जो होगा वो मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। इस केस में जो जो बबल होगा वो डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा, वो डाइवर्जिंग होगा। समझ में आ रही बात में? सेम, हाँ, तो ये कन्वर्जिंग जो होगा वो डाइवर्जिंग में कन्वर्ट होगा। सेम इसी का रिवर्स की अगर हम बात करें, ये रिवर्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सब समझ गए होंगे आई थिंक। इस पे अगर हम बात करें कुछ इस तरह के, दिस इज कॉनकेव, दिस विल बी डाइवर्जिंग व्हेन द मीडियम ऑफ द लेंस इज ग्रेटर, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज ग्रेटर देन दिस। यहाँ पे देख लेना ध्यान से, 1/μL/μm-1। यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्टिव, यहाँ से रेस चल रही है, ऐसे जा रही, सॉरी ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द फर्स्ट कर्व एंड दिस इज द सेकेंड कर्व, फर्स्ट कर्व एंड सेकेंड कर्व। यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1/μL
1/-r, 1/, ये इधर की तरफ में पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा r. दिस इज माइनस माइनस, इट विल बी म्यू l अपॉन म्यू m माइनस 1, इट इज -2/r. ये ऑलरेडी माइनस है. यहाँ पे ये चीज पॉजिटिव तब हो जाएगी अगर इसका मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ the lens is greater and refractive index of the medium is smaller, then it is positive. This is positive and this term is already negative. That means focal length will be negative. Focal length will be negative. That means diverging case में आए, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से कि सिंपली इस तरह का जो लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है. उसके बाद लेकिन अगर हम ध्यान रखें कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ये लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाए और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, उस केस में ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो सॉरी लेस देन 1 हो जाएगा, और ये लेस देन 1 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा. ध्यान रखना ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएगा और जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव इट विल बी कन्वर्ज. समझ में आ जाओगे आई थिंक थोड़ा बहुत. इतने समझदार तो हो गए हो तुम, 12th में आगे हो, समझदार तो हो गए हो कि एक चीज बता दिया दूसरी चीज अपने आप समझ जाओगे, है ना. अब थोड़ा और इंटरेस्ट आया होगा ना अंश, थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ेगा कि डाइवर्जिंग किस केस में होता है, कन्वर्जिंग किस केस में होता है. ठीक है, तो ये था इसके बारे में. और मैं न्यूमेरिकल्स मैंने सेंड किया हुआ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सेंड किया हुआ है, ऐसा लरोड़ा के फोटो खींच के हमने नोट्स बना के हमने सेंड किया हुआ. हाँ, उसको आप लोग देख सकते हो. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप, जिसके पास बुक है तो बुक से ही पढ़े, बुक से ही डेफिनेशंस को नोट करे. जिसका बुक नहीं है वो मेरे नोट्स से डेफिनेशंस को नोट कर सकता है, लर्न कर सकता है, और उसमें क्वेश्चंस जो दिए हुए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप पूछ सकते हो. इसमें और भी डिस्कशन है. रे ऑप्टिक्स इतना ईजी नहीं है, रे ऑप्टिक्स इज नॉट अ ईजी, बहुत इससे बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाया जाता है बोर्ड लेवल पे. लेकिन ध्यान रखना कि थोड़ा और डीप पे जाओगे जिसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत सारे डिस्कशन की बात है. कभी क्वेश्चन कोई पूछेगा तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और डिस्कशन कर दूंगा, जितना डिस्कशन मैंने किया है और डिस्कशन मैं कर दूंगा. तो आई थिंक ये सब समझ में आ रहा होगा. एक और टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म कहते हैं. प्रिज्म के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में देख लेना, क्या प्रिज्म क्या होता है, बाकी डेरिवेशंस वगैरह मैं कल तुम लोगों को बता दूंगा. आई थिंक इट इज क्लियर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can ask.